साथियों नमस्कार। मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों आज जिस छोटे से विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ है। दो चीज़ों को हम लोगों को एक साथ यहाँ पर समझना होगा और वो दो चीज़ें जो हैं वो हैं शिक्षा और विद्या। आज का विद्यार्थी विद्यार्थी न बन कर के शिक्षार्थी रह गया है। अब आप को अंतर भी ये समझना होगा कि शिक्षार्थी और विद्यार्थी में अंतर क्या हो गया है। आज का विद्यार्थी आप लोग देखेंगे न जाने कितनी टेंशन से भरा हुआ है। उसे न जाने कितनी समस्याओं का सामना अपने जीवन में पर डे करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ समस्याओं और अवसादों से घिरा हुआ व्यक्ति और पुस्तकों के वर्डन से और उनके अंदर भरे हुए कंटेंट के दबाव में आकर के एक हताश सा महसूस कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, क्या वो परेशानियां हो सकती हैं और क्या उनका समाधान हो सकता है, उन सभी बातों को हम लोग अपनी इस वेब सीरीज़ स्टूडेंट लाइफ या विद्यार्थी जीवन में चर्चा में लेंगे। मैंने एक साइड में पिक्चर लगाई हुई है। यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है इस पिक्चर को देखने के बाद कि विद्यार्थी एक अंडर प्रेशर में गुजर रहा है और उसकी जो समस्याएं हैं दिनों दिन ख़ास तौर से मानसिक, वो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उसके ऊपर इतने सारे दबाव हैं, जैसे लेफ़्ट में लिखे हुए हैं क्या सीखें, क्यों सीखें, कैसे सीखें, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें। ये सारी चीज़ें उस पर ऐसे दबाव डाल रही हैं मानो कोई बड़ी सी चीज़ किसी छोटी चीज़ को दबा करके जा रही हो। अब सवाल ये उठता है उस विद्यार्थी के सामने, क्या हम जो सीख रहे हैं वो सही है? आखिर हम शिक्षा लेने के बाद भी इतने हताश, इतने निराश और इतने अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या हमारी जो शिक्षा है हमारे जीवन में खुशी नहीं ला सकती? और ला सकती है तो कैसे ला सकती है? क्या हमें कुछ बदलाव की तो आवश्यकता नहीं है? और क्या हम उन बदलावों को जो भविष्य में हमारे जीवन में आ सकते हैं उनको दरकिनार तो नहीं कर रहे? इन सारे सवालों को हम लोग एक एक करके चर्चा में लेंगे। सही मायनों में हमें ये भी जान लेना है कि क्या विद्यार्थी का जीवन जो है क्या किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है या नहीं है? क्या हमने अपने जीवन को किसी विशेष उद्देश्य के साथ संबंधित किया हुआ है या नहीं है? इन सारी बातों को समझने का आज सही वक्त है और हम लोग ये जान भी लें कि हमें जो शिक्षा दी जा रही है क्या वो हमारे लिए हितकारी है या नहीं है। तो दो शब्दों पे जिन पे हम बात कर रहे हैं, शिक्षार्थी और विद्यार्थी। तो विद्यार्थी जीवन आपके सामने जैसे प्रस्तुत है, तो विद्यार्थी आखिर चाहता क्या है? अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। तो वो चाहता क्या है? वो शिक्षा चाहता है या विद्या? सवाल भी यही है और जवाब भी यहीं पर है। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आज का विद्यार्थी शिक्षा ले रहा है लेकिन उसे ज़रूरत है विद्या की। विद्या क्या है? क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं? और क्या ये विद्या प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है? इन सारी बातों को हमें भली-भाँति और ध्यानपूर्वक समझना होगा। अब शिक्षा, आज हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ हमारे शिक्षक खड़े हैं और उनके नीचे खड़े हुए हैं शिक्षार्थी। जबकि हम लोगों को चाहिए गुरु और उनके नीचे विद्यार्थी। प्रारंभिक काल से ही आप देखते होंगे जब हमारे 16 संस्कार किए जाते थे तो तुरंत मुंडन के बाद, जिसे हम लोग आप कह सकते हैं बाल का काटा जाना जो कि संस्कार होता है, हालांकि उन संस्कारों पे हम लोग 16 के 16 बाद में चर्चा में लेंगे। तो उस मुंडन के तुरंत बाद एक विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। शिक्षारंभ नहीं, ध्यान से, विद्यारंभ। हम लोगों को जो शुभकामनाएं दी जाती हैं, वेल विशेस दी जाती हैं, वो शिक्षक बनने की नहीं या शिक्षार्थी बनने की नहीं या शिक्षित बनने की नहीं। हम लोगों को जो शुभकामनाएं दी जाती हैं वो विद्यावान बनने की दी जाती। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्या ही एक ऐसा अनमोल रतन कह लीजिएगा जो विद्यार्थी के पास है, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। और आगे देखें तो विद्या का महत्व खाली यहीं तक नहीं है। हम लोग कामना भी करते हैं
तो भी विद्या की ही करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोय, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होय। तो यहाँ भी हम लोग जिस चीज़ की कामना कर रहे हैं वो सिर्फ विद्या है। विद्या ही आगे चल कर के हमें ऐसे मोड़ पर और ऐसी प्लेस पर लेकर जा कर के पहुँचाती है जहाँ परम सुख प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। हालांकि विद्या का योगदान जो विद्यार्थी के जीवन में है वो अपने आप में स्पेशल है। तो एक चीज़ जुड़ी हुई है, आखिर हम विद्या से प्राप्त क्या करेंगे। हालांकि शिक्षार्थी और विद्यार्थी दोनों में अंतर तो है, लेकिन फिर भी हम एक बार समझ लें विद्या से हमें क्या प्राप्त होगा, और फिर हम इस अंतर को भी जान लेंगे कि शिक्षार्थी और विद्यार्थी में क्या फ़र्क है। यहाँ एक श्लोक लिखा हुआ है, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तत् सुखम। अब क्या पता चलता है इस चीज़ से? तो इसमें विद्यार्थी जीवन के जो लक्ष्य हैं, विद्यार्थी जीवन के जो उद्देश्य हैं, वो हमें यहाँ से पता चल जाते हैं कि हम लोग क्या प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। एक सीरीज़ यहाँ पे सामने दिख गई होगी आपको, और वो सीरीज़ में लिखा हुआ है सबसे ऊपर, अगर व्यक्ति कोई चाहने वाला है जिसे हम लोग विद्यार्थी बोलते हैं, तो विद्या ददाति विनयम, ये इसका भावार्थ है। होता क्या है, विद्या से विनय आता है। यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भाव आप लोग ना देखें। विद्या भी गुण है, विनय भी गुण है। विद्या समझ है एक इस प्रकार की कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, ये विद्या बताती है। शिक्षा का उद्देश्य कोई ना कोई निर्धारित होता है। जहाँ शिक्षा उद्देश्य परक होती है, वहीं विद्या संस्कार परक होती है। शिक्षा किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के की जाती है, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी शिक्षा भी हो सकती है, लेकिन जो विद्या है हमेशा व्यक्ति को एक ऐसे ही मार्ग पर लेके चलती है जिसका फल हमेशा शुभ होता है और अच्छा होता है। विद्या से विनय आती है। विनय मतलब एक नम्रता ऐसा गुण जिसमें व्यक्ति में अहंकार, अभिमान और इस प्रकार की और जो भाव है, गर्व इत्यादि, वो नहीं आते। व्यक्ति एक झुकने की टेंडेंसी बना करके रखता है, क्योंकि अगर हमें कुछ ग्रहण करना है तो झुकना ही होगा, क्योंकि प्रभाव तभी हो सकता है जब दोनों में ऊंच नीच का भाव बना हुआ हो। गुरु को हम श्रेष्ठ ही मानेंगे तभी हम लोग सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पा सकते। विद्या से विनय आती है, विनयात याति पात्रताम, और विनय होने से यानी कि नम्रता आने से पात्रता आती है। पात्रता का मतलब होता है कि हम लोग योग्य पात्र हो जाते हैं किसी चीज़ को ग्रहण करने के। जब हम लोग पात्र हो जाते हैं किसी चीज़ को ग्रहण करने के, चाहे वो जिस चीज़ को भी ग्रहण करने का हो, तो स्वतः ही उसमें वो चीज़ फलीभूत हो जाती है जो हमें चाहिए होती है या जो हमारी वांछित होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। विनयाद याति पात्रताम, और विनय से पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और जब हम लोग पात्र हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, तब हमारे पास धन का आना शुरू हो जाता है। धन पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। इन पॉइंट को जो आप सामने देख रहे हैं, हम विद्यार्थी जीवन के इन सभी उद्देश्यों को एक एक करके चर्चा में लेंगे। ये आप लोग समझिएगा। अभी हम विद्या पे बात कर रहे हैं, विद्या क्या होती है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है और क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं इसको प्राप्त करने में। ऐसे ही फिर विनय पे हम लोग बात करेंगे, पात्रता पे भी बात करेंगे, और धन क्या होता है एक्चुअल में उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि शब्दों का अर्थ अब लोग बड़े संकीर्णता के साथ ले रहे हैं। हर शब्द में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आप देखें राजनीति का मतलब राजा की नीति से होता था, क्योंकि राज शब्द एक राजतंत्र को सूचित करने वाला शब्द है, लेकिन फिर भी आज एक लोकतंत्रात्मक राज्य में भी हम लोग ऐसे शब्दों का संकीर्ण प्रयोग कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। धन कुछ भी हो सकता है, बुद्धि भी धन, हमारी शिक्षा भी धन है, किताबें भी धन हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। पात्रता जब आती है तो उसके बाद धन प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, और धनात् धर्म, और धन से ही हम लोग धर्म के कार्य कर सकते हैं।
अब आप धन को कंचित पैसे से न जोड़ें। धन कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। उस धन से हम लोग धर्म या धर्म के जो साधन हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं और उनके दम पर ही हम लोग धर्म का अर्जन कर सकते हैं। अब धर्म क्या है, इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप आज विद्यार्थी जीवन में जो प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं उनको ही आप देख लीजिएगा। मैं विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, शिक्षार्थी की नहीं। इस बात को आप ध्यान दें। धर्मात् धर्म ततः सुखम, और धर्म करने के बाद मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम लोग विद्या को ग्रहण करें तो विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, और धन से धर्म, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हमारी जो शिक्षा है वो दिनों दिन हमारे जो युवा वर्ग है, जो जिसे हम लोग विद्यार्थी कह रहे हैं, तो उनमें लगातार निराशा का भाव बढ़ती चली जा रही है। बच्चे दुखी हैं इस बात से कि रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पा रहा, या ऐसे न जाने कितने ही प्रयोजन जो उनके सिद्ध नहीं हो पा रहे, वो उनको निराशा का भाव दे रही है। आज जिस हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं उसमें न जाने कितने तबके ऐसे हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम से, अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। चाहे वो अल्पसंख्यक वर्गों का एक ग्रुप हो, चाहे वो विद्यार्थियों का एक ग्रुप हो, तो एक अच्छा खासा तबका हो गया है। आप देखेंगे कि आए दिन विद्यार्थी कभी रिज़ल्ट को लेकर के धरना, कभी किसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए धरना, और न जाने किन किन चीज़ों के लिए धरना कर रहे हैं। तो हम लोग ये भी बात समझ लें कि यहाँ जो उद्देश्य है विद्यार्थी जीवन का वो कहीं अलग है, और हम लोग अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति जो हमने बना रखे हैं उसकी करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने हम लोग ऐसे कार्य कर बैठते हैं जहाँ पर हम लोगों को अंततः दुख ही झेलना पड़ता है। लेकिन आप अगर देखें सच्चे मायने में विद्या अगर बच्चे को दी जाए, विद्या अगर ग्रहण की जाए, तो हम उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे आसपास फलदायी हैं, सुखदायी हैं, और ऐसे ही अनगिनत साधन हमारे उपलब्ध कराने वाली है। मैं इन सभी चीज़ों पर चर्चा करूँगा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते रहें। और एक एक विषय, विद्या क्या होती है, विनय क्या होता है, पात्रता क्या होती है, धन क्या होता है, धर्म क्या होता है, और सुख की प्राप्ति कैसे होती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे सुखी बनने की। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि संभवतः जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं सारी जानकारी आपके सामने उपस्थित करूँगा। इसी के साथ आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं पर क्लोज़ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।